बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनिमल इन्फो चैनल की तरफ से मोहम्मद दानिश शबीर कंबोह का अपने तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बड़ी माजरत, वीडियो आज थोड़ी लेट बन रही है। 2-3 दिन गुजर गए हैं। मेरे कुछ जानवर आए थे नए, तो वो थोड़ा सा परेशान कर रहे थे, तो मेरे पास टाइम नहीं था। पूरा दिन कल मैं अपने जानवर के साथ गुजारा, जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना। ये रात तकरीबन 10 बजे जाके कुछ बेहतर हुआ, लेटा पड़ा था, गर्म सर्द हो गया वहाँ से आते हुए ना, बाइट से, जहाँ से मैंने मंगवाया डेरा गाजी खान से। तो उधर बारिश में पहले भीगता रहा है, तो उसके बाद उन्होंने इसको इमरान भाई ने भिजवा दिया। तो भिजवाया, जब मैं उनके पीछे पड़ा था, वो तो कहते थे अभी 2-4 दिन रुक जाओ। मैंने कहा नहीं, मुझे भिजवा दें आप। तो उन्होंने भिजवाया। उधर इसको गाड़ी में पड़ी हीट, गर्म सर्द हो गया, तो ये मामला बन गया इसके साथ। माशाल्लाह तो काफ़ी बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर करनी थी अपने बाहर वाले सेटअप की, तो वीडियो में साथ रहिएगा। ये बकरों का शौक़ आपको मैं करवाऊँगा 2-3 दिन तक, तो ये ज़रा सेटिंग पूरी हो जाए मेरी इंशाल्लाह ताला। तो ये मेरे से खाने को मांग रहे हैं, लेकिन अभी पट्ठे थोड़े गीले हैं। मैं कहता हूँ ज़रा थोड़ी सी इसको हवा लगी, फिर इंशाल्लाह इन सबको डालते हैं। तो वीडियो में साथ रहिएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है जी। दोस्तों, ये सेटअप देखें, 4 जानवरों का मैंने ये सेटअप जो है ना बनाया है। इसमें अगर बच्चे हों छोटे, वो भी 2 एडजस्ट हो जाएंगे, 3, 4, 5 एडजस्ट हो जाएंगे बच्चे भी। वो मैं आपको सारा दिखाता हूँ। लें जी, ये इसका गेट है, हर का अपना अपना दरवाज़ा है। ये यहाँ से खुलेगा, ठीक है। तो जानवर इधर इजीली घूमता फिरेगा। पट्ठे वगैरह खाने के लिए उसका सेटअप ये है। ये सेटअप आपको दिखा इसलिए रहा हूँ कि आपको अंदाज़ा हो जाए, अगर आपने बनवाना हो तो किस तरह का होना चाहिए, ठीक है। ये तकरीबन 4.5 फीट इसकी हाइट है। तो इस हाइट के मुताबिक ना इसको मैंने डिज़ाइन करवाया है। उसके बाद ये स्पेस दे दी ताकि जानवर, क्योंकि इसको सेपरेट करने का मतलब यही था कि जानवर आपस में लड़े ना एक दूसरे के साथ, ठीक है। ये स्पेस आ गई। इस स्पेस में ये फ़ायदा होगा कि जानवर एक दूसरे के साथ लड़ेंगे नहीं आपस में। उसके बाद दरवाज़ा ये आ गया दूसरे का, ठीक है जी। ये वाला दरवाज़ा आ गया, इधर से जानवर खोल के निकाल सकते हो आप, ठीक है। ये दूसरे जानवर का सेटअप हो गया। उसके बाद ये तीसरे का सेटअप हो गया। इधर आपने ये सीन देखना है कि जो जानवर काम है ना, जिस तरह वो मेरा बकरा है, वो इतना छतरों को कुछ कहता नहीं है। तो इधर फिर बकरा बंदा जो है ना रख ले, तो इस वाले एरिया के अंदर छतरा कोई भी आ जाए। अगर दोनों छतरे यहाँ पे रखेंगे तो वो हो सकता है आपस में लड़ें, लेकिन यहाँ पे लड़ने का कॉन्सेप्ट ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इतनी स्पेस ही नहीं है कि इन दोनों के सारे इसमें से बाहर आ सकें, ठीक है। इसका दरवाज़ा ये है जी, ये देखें, ठीक है। इधर से जानवर आप गुजार सकते हो। चौथा वाड़ा ये है मेरा। तो इस बच्चे की तो हिस्ट्री मैंने आपको बतानी है अभी। ये बच्चा हमारे राशिद भाई का है, तो उनसे लागन नहीं था रहा खाने पीने पे ना अच्छे तरीके से। तो ये तकरीबन 4-5 दिन हो गए मेरे पास आया। 104 बुखार था इसको। तो इसकी एक मुकम्मल मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके ट्रीटमेंट की। इसके घुटनों में मतलब कि जो है ना जहरबाद हो गया था, पानी वगैरह ना रिस रहा था। तो ये तो जब आया था बिल्कुल सुस्त था। तो ये कल बच्चा आया मेरा अगले साल के लिए। तो ये भी आपको इंशाल्लाह ताला दिखाऊंगा अच्छे तरीके से। ये देखें बच्चा। तो बाकी इंशाल्लाह ताला इनकी जो डाइट है, सस्ते से सस्ता कितने में आप रोज़ इनको खिला सकते हो, ठीक है, वो एक अलग इंशाल्लाह टॉपिक पे जो ना वीडियो बनाएंगे। तो बाकी मैं आपको अब दिखा देता हूँ इनको चारा डाल के। तो ये इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता पलते जाएंगे। इनकी डाइट अलग होगी। तो डाइट तो तकरीबन सेम होगी, लेकिन क्वांटिटी ज़रा थोड़ी सी जो है ना कम होगी। और बाज़ औक़ात जब ये देखें जानवरों के साथ, ये जैसे मेरा बकरा है, ये मेरा बकरा अब ये मोशन इस तरह के जो है ना कर रहा है, ठीक है। वीडियो में साथ साथ मैं आपको हर चीज़ बताता जाऊंगा, ताकि आपको जो है दोस्तों को, भाइयों को इस चीज़ का इल्म हो सके। तो इसको आप पोटियाँ नहीं कह सकते, ठीक है। ये अभी पोटियों की कंडीशन नहीं आई। ये अभी मतलब कि पतला मोशन नहीं आप इसको भी जो है ना कह सकते। इसको आप कह सकते हो फोसियाँ टाइप, ठीक है। जो वाह होती है ना, वो तो बिल्कुल पतला पानी होता है। तो इसको मैंने अभी चाय की पत्ती दी है। चाय की पत्ती दे के इसको मैंने छोड़ दिया। 1-2 घंटे बाद इसको पट्ठे दूंगा। तो फिर या हो सकता है मैं इसको पट्ठे अभी डाल दूँ, क्योंकि पट्ठे डालने से कोई कॉन्सेप्ट नहीं कि आपके जानवर का पेट ख़राब होगा, ठीक है। ये एक वीडियो मैं आपको बना के दूंगा इंशाल्लाह ताला कि डिफरेंस क्या है सब्ज़ चारे में और वनडे में, ठीक है।
वो मैं आपको अच्छी तरह तफसील से समझाऊँगा ताकि आप लोगों को सब्ज़ चारे की अहमियत का अंदाज़ा हो जाए। और फिर इतना महंगा भी नहीं होता, आप उसकी क्वांटिटी का ख्याल रखो। ये मेरा बकरा देख लो माशाल्लाह किस तरह का है, जब आया था ये किस तरह का था वो मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल में बता दूंगा। तो ये जनाबे अली मेरा सेटअप था। तो अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे। मैं आपको इनको पट्ठे डाल के दिखा देता हूँ। माशाल्लाह जानवर खाएंगे, खुश होकर शौक़ से खाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो दुआओं में याद रखिएगा। तो जो भी आपने कमेंट सेक्शन में राय अपनी देनी हो, आपकी राय मुकद्दम रखी जाएगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, आपको भी, हमें भी, हमारे जानवरों को, सबके। तो आपने अगर किसी टॉपिक पे वीडियो बनवानी हो, अगर आपको किसी टॉपिक की डिटेल में समझ ना आए तो मुझे बता दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला उस टॉपिक के मुताबिक बना देंगे। अभी एक दोस्त ने मुझे बताया मैसेज में, उन्होंने कहा कि जो फ़र्स्ट एड होता है जानवरों का, जैसे मेरे जानवर, ये वाला जानवर मेरा बीमार हो गया था कल, तो मैंने इसकी ट्रीटमेंट की है, मैंने इसको दूध दिया है, मैंने इसको पैनाडोल दी है, मैंने इसको वोल्ट्राल टैबलेट दी है, मैंने इसको देसी घी दिया है, मैंने इसको हल्दी दी है, यानी कि फ़र्स्ट एड ट्रीटमेंट मैंने इसकी की है। तो फ़र्स्ट एड ट्रीटमेंट के अंदर क्या क्या आपके घर में एनी टाइम मौजूद होना चाहिए, उसके बारे में भाई ने मुझे पूछा था वीडियो बनाने के लिए। तो वो मैं आपको तफसील से समझाऊंगा कि आपके पास क्या क्या चीज़ 24/7 24 घंटे मौजूद होनी चाहिए, ताकि रात को 12-1 बजे भी आपके जानवर को मसला बना है ना, तो आप अपने घर से चीज़ें निकाल के उसको फ़िलहाल इस काबिल कर सको कि वो रात गुजार ले। खुदा न खास्ता अगर वो ज़्यादा ही बीमार हो गया तो इसमें डिटेल्ड वीडियो इंशाल्लाह ताला मैं बनाऊँगा। तो मैं अब इंशाल्लाह ताला जानवरों को पट्ठे डाल के आपको जो है ना दिखाता हूँ। रही बात इन बच्चों की, तो मैं इनकी चीज़ें सारी आपको समझाऊँगा इंशाल्लाह डिटेल में कि किस तरह की टांग होनी चाहिए बच्चे की, किस तरह का नकोड़ा होना चाहिए, कितनी लेंथ मैयर हो तो जानवर किस तरह का मिलता है, और उम्र का अंदाज़ा कैसे होता है जानवर की। ये सारी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह ताला समझाऊँगा। तो अल्लाह खैर करे, वीडियो में साथ रहिएगा, पट्ठे वगैरह खाते देख लें इंशाल्लाह। तो अल्लाह खैर करे, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पट्ठे मैंने इनको डाल दिए। जो जानवर अभी तक नॉर्मल नहीं हुआ वो उठा नहीं पट्ठे खाने के लिए। ये भी दोनों बीमार थे। ये भी कल इतना ख़ास नहीं था खा रहा, ये भी इतना ख़ास नहीं था खा रहा 3-4 दिन से ना। तो इनकी मैंने ट्रीटमेंट की है। तो ये तो लूसन खा नहीं था ना, भाई बता रहे थे। तो मैंने कहा ये लूसन खाएगा इंशाल्लाह ताला, क्यों नहीं खाएगा अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो। अब देखिए माशाल्लाह आपके सामने किस तरह खा रहे हैं। तो अल्लाह खैर करे। जो जो जानवर आपका तंदुरुस्त होगा वो आपको खुद ब खुद बता देगा कि मैं तंदुरुस्त हूँ। बीमार जानवर जो होता है वो आपको बता देता है कि मेरी तबीयत नहीं ठीक, जैसे कि ये है, ये भी नॉर्मल नहीं हो पा रहा, लेकिन कल से बहुत बेहतर है और 2 दिन तक इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएगा। तो पट्ठे इसके मैंने डाल दिए हैं। तो जब इसको ज़रूरत महसूस होगी उठेगा इंशाल्लाह ताला और खा लेगा। अल्लाह खैर खैरियत रखे। ठीक है जी, ट्रीटमेंट इसकी जारी रहेगी। मैं आपको वो भी बता दूंगा मैंने इसको क्या क्या कैसे कैसे दिया है, किस वजह से दिया है। तो ये बकरा है, इसको भी डाल दिए पट्ठे, ये भी खा रहा है माशाल्लाह। ठीक है जी। तो अब वीडियो जो बनाऊंगा मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग वंडा बेचते हैं उसमें क्या फ़र्क है, और जो हम अपने जानवरों को चारा या वंडा डालते हैं उसमें क्या फ़र्क है। तो इंशाल्लाह ताला वो आपको बड़ी डिटेल में वीडियो बना के दिखाऊंगा। साथ टॉपिक्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अपनी मर्ज़ी से बनाने की बजाय अगर आप दोस्त मुझे बता देंगे ना तो मुझे बनाने में ज़रा खुशी होगी। ज़रा बंदा ना दिल से बना लेता है कि आपने भाई मुझे ये काम कहा है तो मुझे समझाने में आपको ज़रा अच्छा लगेगा। तो इंशाल्लाह ताला फिर अल्लाह खैर करे, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। उठ गया है खाने के लिए, ये थोड़ी देर तक इंशाल्लाह ताला जो है ना ये स्टार्ट करेगा। अल्लाह खैर खैरियत रखे। तो दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।